हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम आप लोग को क्लास इंटर का हम आप लोग को एक वीडियो अपलोड किए होंगे मैट्रिक्स का। उसमें मैट्रिक्स के परिभाषा जितने भी डिफिनेशन थे उसको आपको बता दिया गया था। आज मैं जो आपका मैट्रिक्स का पहले एक्सरसाइज है हम उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपका मैट्रिक्स है उसमें आपका एक मैट्रिक्स दे दिया है। उस मैट्रिक्स को देखिए। आपका जो पहला सवाल है एक्सरसाइज का पहला सवाल है 2 5 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये आपका क्या है? ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए बराबर इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें कह रहा है इन दिस मैट्रिक्स राइट्स लिखना है आपको। पहले इसके 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? दूसरा दिया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें अवयवों की कितना संख्या? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इसमें कितने अवयव हैं। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है इसी का, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। तो सबसे पहले जो आपका पहला है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें देखना है। तो पहला आपका जो इसका क्वेश्चन है, पहला का जो क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको कैसे निकालेंगे आपको उसमें बताया गया होगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लीजिए। एक है A11 है, A12 है, A13 है, A14 है, A21 है, A22 है, A23 है, A24 है, A31 है, A32 है, A33 है, A34 है। तो जो आपका ऑर्डर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या है? 3x4। 3x4। कोई पूछेगा ऑर्डर का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3x4 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे, आप देखिए 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। इसमें क्या 4 रो है और क्या 3 रो है और क्या 4 कॉलम है। इसमें क्या 3 रो है 1 2 3 1 2 3 4 यानी 3 रो है और क्या है 3 रो है और क्या 4 कॉलम है। इसलिए इसका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3x क्या है 4 है। उसके बाद दूसरा कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर जो ज्ञात करना रहेगा तो आपको कुछ करना नहीं। जो उसका ऑर्डर है इसी का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका जो ऑर्डर जो आपका क्या है जिसको मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर आपका क्या है 3x क्या है 4 है। जब ऑर्डर 3x4 है तो 3 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3x4 है। और मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x4 है। जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो कितने 12 हैं। कितने 12 एलिमेंट्स हैं। अगर जो हम ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या है। और उसके बाद इसी का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट द एलिमेंट्स A13। उसके बाद कह रहा है तीसरा जो इसी का तीसरा जो पार्ट है राइट द एलिमेंट्स A13। उसके बाद देखिए जो आपका और है A21 है, A21 है। उसके बाद A33 है, A33 है। उसके बाद क्या कह रहा है A24। उसके बाद आपको करना है A23। इन सभी एलिमेंट्स को हमें क्या करना है निकालना है। तो एक क्या है A11 है, A12 है, A13 है। तो पहला जो आपका है A13 का मान कितना आ गया 19 आ गया। कितना आ गया 19 आ गया। उसके बाद दूसरा कह रहा है A21। तो A11 A12 A13 A14 A21 ये क्या आ जाएगा A21 का मान आपको क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। उसके बाद क्या A33 तो 31 32 33 कितना आ गया -5 हो गया। उसके बाद A24 तो A21 A22 A23 A24 कितना हो गया आपका 12 हो गया। और जो आपका क्या 23 तो 23 आपका क्या है 24 23 क्या 5/2 5 बाई क्या हो गया 2 हो गया। तो
तो आपका जो पहला सवाल था इसके अंतर्गत आपके पहला जो क्वेश्चन था इसके अंतर्गत आपके 3 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन में पहले में जो था आपको ऑर्डर ज्ञात करना था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका 3x4 है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, देयर आप इसमें क्या है, तो ऑर्डर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा मैट्रिक्स का क्या है, में एलिमेंट्स कितने हैं। उसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन था उसमें A13, A21, A33, A24, A24, A23 का हमें क्या करना, वैल्यू प्राप्त करना था। तो हम लोगों ने इसके हिसाब से आपको जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था 3x4 था, इसी के हिसाब से हमने सारी वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया। उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स। अगर जो कोई मैट्रिक्स है उसके पास कितने अवयव है, 24। तो हमें उस निकालना है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 30 एलिमेंट्स। तो कह रहा है कि मतलब कितने इसके ऑर्डर के मैट्रिक्स क्या है, पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, निकालना है इसके ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स क्या है, पॉसिबल है। और दूसरा कह रहा है कि अगर जो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो, 12 तो 13 हो, तो क्या मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो भाई अगर जो ऑर्डर 13 होगा तो मैट्रिक्स पॉसिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले इसको देखा जाए। तो सबसे पहले देखा जाए, मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स है, दूसरा सवाल है आपका, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर है वह क्या है, एम क्रॉस क्या है, एन है। ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है। अगर जो मान लीजिए आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं, 24 है। एलिमेंट्स आपके कितने हैं, 24 है। जब आपके पास 24 एलिमेंट्स होंगे तो इसका ऑर्डर हो सकता है 124 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। उसके बाद 224 हो सकता है, 212 हो सकता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि हमें जो अवयव है वो कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। 1 गुणे 24 हो गया, 1 इंटू 24 मल्टीप्लाई से करेंगे हो गया। उसके बाद 3 8 हो सकता है कि नहीं, 3 8 हो सकता है। उसके बाद हो सकता है आपका 4 6 का भी ऑर्डर हो सकता है। उसके बाद आपका ये भी हो सकता है, 4 6 हो गया। उसके बाद 6 4 का भी ऑर्डर हो सकता है। 8 3 का भी ऑर्डर हो सकता है। 3 8 का भी ऑर्डर हो सकता है। उसके बाद आपका 12 2 का ऑर्डर हो सकता है। 24 1 का ऑर्डर हो सकता है। देख लीजिए 1 2 हो सकता है, 1 24 2 12 हो सकता है, 3 8 भी हो सकता है, 4 6 भी हो सकता है, 6 4 भी हो सकता है, 8 3 भी हो सकता है, 3 8 भी हो सकता है, 12 2 हो सकता है, 22 1। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे जो एलिमेंट्स इसमें आएंगे वो कितने आएंगे, 24 आएंगे। देखिए 1 से गुणा करेंगे, 2 से 12 2 24, 8 3 24, 6 चौके 24, 4 6 24, 8 3 24, 3 8 24 और 12 2 24, 24 1 24, 1 24 से 24। तो आपके इतने ऑर्डर्स के मैट्रिक्स आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल गए। अब अगर जो मान लीजिए इसमें देखिए किसी का एलिमेंट्स जो है, मतलब कोई आपका ऐसा है जिसका ऑर्डर कितना हो, आपका 13 हो, तो ऐसा कोई मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है जिसका ऑर्डर कितना हो, 13 हो, पॉसिबल नहीं है। अगर जो आपका ऑर्डर कितना हो 13 अगर जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी इसमें, तो आपका मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज एलिमेंट्स इज 13। अगर जो 13 करेगा 1 इंटू 13 13 इंटू 1 कर सकते हैं कि अगर जो 13 एलिमेंट्स है क्या, हाँ इसका अगर जो 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या इसके मैट्रिक्स पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल है। अगर जो 13 एलिमेंट्स आपके पास हैं तो इसका जो आपका ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर 1 13 हो सकता है और 13 1 हो सकता है। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो आपका 13 है आपका क्या आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो 1 13 13 1 हो सकता है। समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है,
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें जो अवयवों की संख्या एलिमेंटों की संख्या वो कितना है 18 है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर जो आपके पास क्या 5 एलिमेंट्स है तो इसके कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। सबसे पहले तीसरा नंबर सवाल आप देख लीजिए, जो आपके पास सवाल है उसका जो एलिमेंट्स है 18 है, 18 एलिमेंट्स के ऑर्डर आपको दिखा रहे हैं कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स कितने हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, एलिमेंट्स आपके कितने हैं 18 हैं। तो आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप देख लीजिए, ऑर्डर मैट्रिक्स का कौन कौन सा हो सकता है। पहला आपका हो सकता है 118 हो सकता है कि नहीं, 2 9 भी लिख सकते हैं, 3 6 भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। उसके बाद 6 3 भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। 9 2 हो सकता है कि नहीं। उसके बाद 18 1 हो सकता है कि नहीं, और तो कोई नहीं है। 118 हो सकता है, 218 29 36 63 29। उसके बाद आपका है 18 1, इतने की आपका मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद इसी में थोड़ा सा और कह दिया है, इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर जो आपके पास कितने हैं 5 अवयव हैं तो उसके मैट्रिक्स पॉसिबल। हाँ, अगर जो आपके पास 5 एलिमेंट्स अगर जो आपके पास कितने हैं 5 हैं, तो आपका जो दो तरीके से आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर बन सकता है। पहला आपका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन सकता है उसको 1,5 कर सकते हैं, और दूसरा 5,1 कर सकते हैं। ये आपके पास एक दो मैट्रिक्स बनेगा, इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स आपका नहीं बनेगा। समझ में आ गया। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, आपका चौथा क्वेश्चन यार इसमें तो नहीं है, चौथा नहीं, चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, मतलब हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स 3x4 का निकालना है जिसके अवयव क्या किए हैं दिए हुए हैं। तो 3x4 का मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, 3x4 का 5वें का पहला सवाल हम कर दे रहे हैं। 5वें का पहला 3x4 का हमें क्या प्राप्त करना है, मैट्रिक्स प्राप्त करना है, और इसके कुछ अवयव हैं जो क्या किए हैं दिए हुए हैं। सबसे पहले हम 3x4 ऑर्डर का क्या निकालते हैं, एक मैट्रिक्स निकालते हैं। सवाल पहले देख लीजिए क्या दिया है, Aij इक्वल टू क्या दिया है 1/2 माइनस 3i प्लस जे, 1/2 माइनस 3i प्लस ए है ना, माइनस 3i प्लस जे। चलिए पहला सवाल है। 5वें के अंतर्गत आपका जो है वो 2 सवाल है, 5वां जो आपका इसके अंतर्गत कितने 2 सवाल है। पहला सवाल देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करें, जब आपको एक पता चल गया कि मतलब Aij है, ये जो मैट्रिक्स है आपका 3x4 है, तो सबसे पहले हमें 3x4 का हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखिए A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। आपका क्या है 3x4 ऑर्डर का आपका क्या है मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स हो गया तो हमें पहले A11 निकालना है। तो सबसे पहले I बराबर 1 और J बराबर क्या कर दे 1 कर दे। I और J का मान क्या कर दे 1 कर दे। I बराबर 1 और J बराबर क्या कर दे 1 कर दे। तो I के स्थान पे हम 1 कर दे और J के स्थान पे 1 कर दे। A11 बराबर आपका हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो आपका हो जाएगा -3 में से 1 आप जोड़ेंगे तो -2 बचेगा, माड आप लेंगे तो
2 हट जाएगा, उसके बाद आपका बचेगा 2/2 को हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं I बराबर 1 J बराबर 2 A12 हो जाएगा। तो आपके पास A12 आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2 हो गया कि नहीं, 3 करने 3 हो गया, -3 + 2 बराबर आपका आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से I बराबर 1 J बराबर हम क्या कर दे 3 कर दे, तो A13 आपका हो गया, A13 हो गया तो बराबर 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3 आपका आ जाएगा 0 हो जाएगा। 3 करने 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 में 3 को 1 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 3 में 3 को जोड़ेंगे। तो उसके बाद 4 से I बराबर 1 J बराबर कितना हो गया 4 हो जाएगा। तो A14 आपका हो गया बटे 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4 बराबर 1/2 -3 हो जाएगा। उसके बाद 1 बचेगा, 1/2 हो गया। उसके बाद I बराबर 2 J बराबर क्या कर दिया 1 लेंगे, I बराबर 2 करेंगे यहाँ पे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिए तो A21 बराबर 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, तो आपका बचेगा 5/2 5/2 और 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस के 6 और करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद I बराबर 2 J बराबर 2, तो A22 हो जाएगा। तो इसमें आप वैल्यू रखेंगे 1/2, यहाँ पे 2 रखिए, -3 इंटू 2 प्लस 2, 3 दूना 6 4/2, 4/2 का मतलब 2 हो गया। I बराबर 2 J बराबर 3, तो A23 आपका हो जाएगा। उसके बाद 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, तो 3/2, 3 दूना 6, 6 में से 3 गया 3, 3/2। फिर I बराबर 2 J बराबर 4, तो A23 तो 1/2 हो गया। उसके बाद -3 इंटू 2 प्लस 4 बराबर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 गुना 6, 6 में से 4 गया 2 और 2/2। फिर I बराबर 3 J बराबर 1, तो A31 हो गया। A31 तो A के स्थान पे 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1 बराबर 4 हो जाएगा। फिर तरीका 9 में से 1 गया 8 का हो जाएगा 8/2। उसके बाद कर दीजिए I बराबर क्या हो गया आपका, I बराबर 3 J बराबर कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो A32 बराबर 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 बराबर 7/2। 3 त्रिका 9, 9 में से 2 गया 7। I बराबर 3 J बराबर 3, A33 बराबर 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, 3 त्रिका 9, 9 में से 3 गया 6, 6 का मतलब 3 हो गया बटे 2 करेंगे। I बराबर 3 J बराबर आपका 4 हो गया। A34 बराबर 1/2, उसके बाद -3 इंटू 3 प्लस 4, 3 त्रिका 9, 5/2 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 9 में से 4 गया 5, 5/2। ठीक है, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A23 A24 A24 A31 A33 A31 A32 A33 A34, सबका वैल्यू हम यहाँ जो आपका मैट्रिक्स दे रहा हूँ, मैट्रिक्स है इसी में देखिए, इधर करके हम क्या करते हैं रख दे रहे हैं। इसका मान 1 आया है, कितना है 1 आया है। इसका मान 1/2 आया है। इसका मान 3 आया है।
इसका मान 1/2 आया है। उसके बाद 5/2 आया है। उसके बाद कितना है 5/2 आया है। 3/2 आया है। 1 आया है। 4 आया है। 7/2 आया है। 3 आया है। 5/2 आया है। ये आपका क्या है 3x4 आर्डर का क्या मैट्रिक्स है। पहले का आंसर हो गया। और आप ध्यान दीजिए इन सब चीजों में आप थोड़ा ध्यान देकर के इसको कीजिएगा। हो सकता है किसी से भी ये मिस्टेक हो सकता है क्योंकि आई और जे का मान आपको रखना है। अगर आपका थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आपके वैल्यू में क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसका जो दूसरा सवाल है इस सवाल को हम आपको दे रहे हैं आपको करना है। इस सवाल में इसको भी 3x4 आर्डर का हमें क्या याद करना है मैट्रिक्स याद करना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट देना चाहते हो तो ले लीजिए। ये 3x1 है +1 ये 1 आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो अगला सवाल है उसको आपको SW के लिए दिया जा रहा है। कर लीजिए। चलिए अगला जब इसका दूसरा पार्ट है इसको आपको खुद करना है क्योंकि सारे सवाल अगर जो नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से हम आपको वीडियो क्या करेंगे अपलोड कर देंगे। AIJ बराबर 2I - J इसको भी आपको क्या करना है 3x4 आर्डर का आपको क्या करना है मैट्रिक्स याद करना है। समझ में आया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जैसे ही आपको वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है बाय।